नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग साइंस और जीके के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में बीमा कारोबार को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? आपको बताना है कि भारत में कौन सा एक बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन आपका दोस्तों सी वाला सही होगा, IRDA। इसका पूर्ण रूप होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। भारत में बीमा कारोबार को नियंत्रित करने वाली संस्था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसका हिंदी में रूपांतरण होता है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना दोस्तों 1999 में मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर हुई थी। मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो वह किस गति से यात्रा कर रही होती है? तो वह प्राध्वनिक गति से अर्थात सुपरसोनिक गति से यात्रा कर रही होती है। जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से भी तेज चलने लगे, ध्वनि की गति वायु में कितनी है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इससे भी स्पीड में कोई वस्तु गति कर रही है तो इसका मतलब वो सुपरसोनिक स्पीड से चल रही है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। ध्वनि में निम्न में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि दोस्तों निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा है? तो कीटों को खाने वाला पौधा पिचर होता है, जिसे अंग्रेजी में घटपर्णी भी कहते हैं। घटपर्णी कीटभक्षी पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाला बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो बिच्छू बूटी के पौधे अर्थात नेटल लीफ अपनी सुरक्षा रोए द्वारा करते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को अभिवहन कहा जाता है या एडवेक्शन कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। यदि यहाँ पर लंबवत ऊष्मा अंतरण की बात करेगा तो वहाँ संवहन सही होगा। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, कन्वेक्शन। लंबवत होने पर आपका कन्वेक्शन सही होगा अर्थात संवहन सही होगा। क्षैतिज होने पर आपका अभिवहन या एडवेक्शन सही होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर में पानी के क्वथनांक में वृद्धि हो जाने के कारण खाना जल्दी पकता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश के पास है? तो यूरेनियम विश्व में सर्वाधिक मात्रा में भंडारित ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। ऑस्ट्रेलिया आपका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका कजाकिस्तान है, तीसरे स्थान पर आपका कनाडा है, चौथे स्थान पर आपका रसिया है, पांचवें स्थान पर आपका नामीबिया भंडारण के मामले में है। ऑप्शन आपका इसमें डी वाला होगा। लोकसभा का 17वां स्थान बुलाने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में लोकसभा का 17वां स्थान बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने 1585 में दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। सॉरी दोस्तों, 1585 में 1582 में दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुकारोई की लड़ाई कब हुई थी? तुकारोई की लड़ाई 1575 में हुई थी। 3 मार्च 1575 को तुकारोई की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कृमि खाद के लिए जिम्मेदार है? कृमि खाद के लिए कृमि जिम्मेदार होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग वर्म्स कहते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। कृमि खाद को वर्मी कंपोस्टिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिग्स बोसान का संबंध किससे है? हिग्स बोसान का संबंध गॉड पार्टिकल से है। गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसान कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर का अध्ययन। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। ल्यूवॉन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया खोजा था ल्यूवॉन हॉक द्वारा। और फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस द्वारा विकास उत्तेजक विटामिन, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग विटामिन फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस द्वारा
खोजा गया था। और विलियम हार्वे ने दोस्तों रक्त परिसंचरण की खोज की थी। यदि आपको ब्लड ग्रुप की खोज के बारे में पूछता है, ब्लड ग्रुप की खोज के बारे में पूछता है, तो यहाँ कार्ल लैंड स्टीनर सही होगा। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों लीवर होती है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, लीवर, या जिसे हम लोग यकृत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ था? भारत में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्थापित हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 में हुई थी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। इसके बाद में आता है, पहले मैं बता देता हूँ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को अंग्रेजी में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म सेबी होता है। और 1992 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट आया था और इसके तहत 12 अप्रैल 1992 को इसे संवैधानिक या वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसका मुख्य कार्य है शेयर बाजार को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार के रूप में 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा इसे लागू किया गया था। अनुच्छेद 23 में आप किसी से जबरन कार्य नहीं करवा सकते, बलात्श्रम और मानव तस्करी का प्रतिषेध है। अर्थात आप किसी से जबरन काम नहीं करा सकते, उसे खरीद बेच नहीं सकते, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है। अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहकर पुकारा था। अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक नियोजन पाने का अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 41 सही होगा। इसमें अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। ग्राम पंचायतों का संगठन वर्णित है। ऑप्शन इसमें बी वाला आपका सही होगा कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 43 में दोस्तों है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंटालैंडाइट किसका एक अयस्क है? तो पेंटालैंडाइट निकल का एक सल्फाइड होता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। दोस्तों इसी तरह के प्रश्न मैं लेकर के आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।